ठीक है। और एक महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा सायन, ठीक है। और एक है धानुक यजुआ, जिन्होंने त्रिवेदी भाष्यकार जिनको कहा जाता है, ठीक है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेगा सबसे प्राचीन भाष्यकार कौन से हैं, तो स्कंद स्वामी सबसे प्राचीन भाष्यकार है, ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद संहिता में, यजुर्वेद संहिता के आचार्य कौन से हैं, देवता कौन से हैं, ऋत्विक कौन है, उपवेद कौन है, शाखा कौन कौन सी है, शुक्ल यजुर्वेद शाखा में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कृष्ण यजुर्वेद शाखा में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण कौन कौन से हैं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है, ठीक है। इसके बाद आरण्य, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की आरण्य कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्य कौन सा है, ठीक है। इसके बाद उपवेद, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन से उपनिषद आते हैं, कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन से उपनिषद आते हैं। स्रोत सूत्र की जब हम बात करेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन से स्रोत सूत्र लगे हुए हैं, कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन से स्रोत सूत्र आते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रह सूत्र कौन कौन से शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं, ग्रह सूत्र कौन कौन से यजुर्वेद में आते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। इसके बाद धर्म सूत्रों की बात करेंगे तो कौन कौन से धर्म सूत्र यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं, ठीक है। शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद भाष्य और भाष्यकार के विषय में जब हम बात करेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से भाष्यकार हैं, कृष्ण यजुर्वेद के कौन कौन से भाष्यकार हैं, जिसमें कुछ भाष्यकार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें महीधर एक नाम है, इनका आप नाम याद कर लीजिएगा। इनका भाष्य क्या है, वेद एक हलायुध है जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व पर भाष्य किया है, ठीक है। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद में कुंडिन है जिन्होंने वृत्ति पर भाष्य किया है, और एक भव स्वामी है जिन्होंने भवभाष्य आदि भाष्य पर एक भाष्य किया है, ठीक है। और एक भक्त भास्कर मिश्र है जिन्होंने ज्ञान यज्ञ के ऊपर भाष्य किया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम सामवेद संहिता की बात करेंगे तो इसमें सामवेद संहिता के आचार्य कौन है, देवता कौन है, ऋत्विक कौन है, उपवेद कौन है, शाखा कौन सी है, ठीक है। ब्राह्मण कौन कौन से आते हैं सामवेद के अंतर्गत, उपनिषद कौन कौन से हैं सामवेद के अंतर्गत, ठीक है। और स्वसूत्र कौन सा है सामवेद का, गृह सूत्र कौन कौन से हैं सामवेद के, धर्म सूत्र कौन कौन सा है सामवेद का, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें पुनः मैं कहूंगा भाष्य भाष्यकार का विशेष रूप से याद करेगा, इसमें माधव का नाम याद कर लीजिएगा, गुरु विष्णु का नाम याद कर लीजिएगा, और भास्कर मिश्र का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साम विकार की, ठीक है। तो 6 प्रकार के साम विकार हैं, जिसमें विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तुति, ये नाम याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसके बाद है सामवेदी प्राप्तशास्त्र ग्रंथ जो है वो मुख्य 3 है, जिसमें ऋक्तंत्र, सूत्रम और सामतंत्रम, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। इनके रचनाकार नारायण, बौद्धिल और बोधव्रजी, इनका नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्तोमों की संख्या 9 होती है, इनका नाम याद कर लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछता है, ठीक है। सामगान के 5 विभाग हैं, उनके नाम याद कर लीजिए, जिसमें प्रस्ताव, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ठीक है। सामगान के भेद हैं 4 प्रकार के, ठीक है, जिसमें ग्राम गेगान, आरण्य ज्ञान, ठीक है, उर्गान और उहिगान, ठीक है। ये नाम याद कर लीजिएगा। इसके बाद अथर्ववेद संहिता के आचार्य, अथर्ववेद संहिता के देवता, अथर्ववेद संहिता के ऋत्विक, अथर्ववेद संहिता के उपवेद आप लोग याद कर लीजिएगा। ब्राह्मण कौन है, शाखा कौन कौन सी है, उपनिषद कौन कौन आते हैं, स्रोत कौन कौन से हैं, ग्रंथ कौन कौन से हैं, शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ऋत्विक की, ठीक है। तो जो ऋग्वेद के ऋत्विक हैं होता, ठीक है, यजुर्वेद के ऋत्विक हैं उद्वजु, सामवेद के ऋत्विक हैं उद्गाता, और अथर्ववेद के ऋत्विक हैं ब्रह्मा। इनके 3 और ऋत्विक होते हैं, ठीक है, जिसमें मैत्रा, वरुण, आक्षावाद, रावस्व, वैसे ही यजुर्वेद में प्रतिनम्रता का, नेष्टा, पुण्य, और सामवेद में उद्गाता के प्रस्तुता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, ठीक है। वैसे ही अथर्ववेद में ब्राह्मणाक्षसी, आग्नेन्द्र और पोता। तो ये कुछ ऋत्विक हैं, इनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। एक बार प्रश्न आया था आग्नेन्द्र
किसका ऋत्विक है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद अष्ट विकृतियां हैं, ठीक है, तो इनका नाम याद कर लीजिए, जिसमें जटामाला, शिखा रेखा, ध्वजोदंडो, रथोगना, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई बार इसको लगाने के लिए आया है, ठीक है, कि इसको आप लगाइए, ठीक है, क्रम लगाने के लिए आएगा, इसका सही क्रम क्या है, ठीक है, जो अष्ट विकृतियां हैं उनका सही क्रम क्या है, उसको लगाने के लिए आया। कई यहाँ पर प्रमुख जो विद्वान है उन्होंने वेद का क्या काल माना है उसके संबंध में कुछ बताया गया है, जिसमें आपको मैक्स मूलर का थोड़ा याद कर लीजिएगा और तिलक का, ठीक है, ठीक है, क्रम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। छंद, कल, ज्योतिष, नृत्य, शिक्षा और व्याकरण जो भी है इनका नाम याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद संहिता जो है उसके अंतर्गत सर्व विचार आया है, ठीक है, तो सर्व विचार के अंतर्गत 3 सर्व के विषय में बात की गई है, जिसमें पुरुष, ठीक है, तो हिरण्यगर्भ सूक्त को, नास्ति सूक्त को और पुरुष सूक्त को आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी मतलब क्या बोलते प्रश्न पूछे गए थे जो भी तत्काल पेपर हुआ है उसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हिरण्यगर्भ सूक्त को पहचानने का एक तरीका, ठीक है, इसमें लिखा है, हर एक सूक्त में लिखा है कस्मै देवा हविषा विदेमा, इतना याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस सूक्त से आया है, ठीक है। यदि कई बार मिलाने के लिए आता है कि मिलान करिए, ठीक है, तो यदि आपको पता है कस्मै देवा हविषा विदेमा ये हिरण्यगर्भ सूक्त का है, ठीक है, तो आप मिलान कर सकते हैं। इसके बाद एक मैं अभी मैंने नास्ति सूक्त, ठीक है, इसमें 6 ही सूक्त हैं, इनको अच्छे से याद, 6 या 7 सूक्त हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो ये आपका पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है रुद्र का स्वरूप। रुद्र के स्वरूप में वैसे पूछा जाता है रुद्राष्टक का पंचम अध्याय, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा रुद्र सूक्त में रुद्राष्टक पंचम अध्याय पूछा जाता है, उस पंचम अध्याय से कुछ गिने चुने, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है शब्द मैंने यहाँ पर उद्धृत किए हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। परिशिष्ट दर्शिका आप लोगों के पास मुझे लगता है पीडीएफ रूप में उपलब्ध होगी, ठीक है, नहीं होगी तो आप लोग उपलब्ध करा लीजिएगा किसी न किसी माध्यम से, ठीक है, टेलीग्राम अधिकतर ग्रुपों में टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद ये भी चतुर्थ टॉपिक है इसका, वेद का, ठीक है, इसमें आपको मुख्य रूप से यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों के जो 4 प्रयोजन है ये याद कर लीजिएगा, और जो ब्राह्मण विषय है, ठीक है, 10 ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पंच महायज्ञ की बात की गई है, तो पंच महायज्ञ आप क्या बोलते हैं धर्मशास्त्र में भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसमें ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ या निर्यज्ञ जिसको बोलते हैं वो है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस बार कूष्मांड होम से प्रश्न पूछे गए, ठीक है, तो आप लोग कूष्मांड होम को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कूष्मांड होम यहाँ इसमें दिया गया है, ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं या महत्वपूर्ण जो सूक्त हैं उन पर हाईलाइट भी किया है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो परीक्षा की तैयारी करेंगे या करने वाले, ठीक है। इसके बाद है श्रेय मार्ग, ठीक है, और नारद संतकुमार संवाद। श्रेय मार्ग में जितने श्लोक हैं, ठीक है, कठोपनिषद से आता है, जितने श्लोक हैं सभी श्लोक महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अभी श्रेय मार्ग से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं इस बार, ठीक है, तो आप लोग से मैं एक बार और कहूंगा कि श्रेय मार्ग को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है नारद संतकुमार संवाद। नारद संतकुमार संवाद वैसे बृहद है, ठीक है, लेकिन जहां पर बात इस परिशिष्ट दर्शिका की करूंगा तो यहाँ पर मैंने गिने चुने नाम दिए हैं, जैसे यदि आपको किसी भी प्रश्न में आ जाए लास्ट में भूयः, भूयसी, भूयान, ठीक है, इस प्रकार के शब्द यदि आ जाए तो समझ लीजिएगा नारद संतकुमार संवाद से ही आया है, ठीक है, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी ज्यादा,
आपको बस इतना ध्यान रखना है, भूयसी भूयत, ठीक है, इत्यादि अगर आपको कहीं भी प्राप्त हो रहा है वो नारद संवाद से ही होगा, ठीक है। इसके बाद है छंदों का कुछ परिचय, जिसमें आप गायत्री छंद, पुष्पिक छंद, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद इत्यादि छंद हैं, उनके अक्षर हैं, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अक्षर है उनके मतलब जो छंद है वो कितने पाद में विभक्त है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे गायत्री 3 पाद का, पुष्पिक 3 पाद का, अनुष्टुप 4 पाद का, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद है षड्भाव विकार, ठीक है, तो इसमें षड्भाव विकार में जो 6 विकार है उनके नाम याद कर लीजिए, जिसमें जायते, अस्ति, विपरणमते, वर्धते, पक्षीयते और विनश्यति, ठीक है, तो ये नाम याद कर लीजिएगा, किसका क्या मतलब होता है ये याद कर लीजिएगा, दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है देवताओं का स्वरूप, ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के देवता हैं, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्यू स्थानीय, ठीक है, तो जिसमें पृथ्वी स्थानीय देवता कौन कौन से हैं, अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन कौन से हैं, द्यू स्थानीय देवता कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद है इसी देवताओं का कुछ स्वरूप के विषय में बताया गया है कि अग्नि देवता वो कहाँ पर उनका वास है, उनका सबन कौन सा है, उनकी ऋतु कौन सी है, उनका छंद कौन सा है, ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे अग्नि का पृथ्वी लोक, प्रातः सबन है, वसंत ऋतु है, गायत्री छंद है, ठीक है, और त्रिव सोम है, तो ये याद कर लीजिएगा, रसंतर शाम है, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद है 4 प्रकार के देवता मान है निरुक्त के अनुसार, इनको आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऋचाम त्रैविध्यम, ठीक है, इसमें 3 प्रकार के ऋचाओं के विषय में बताया, जिसमें परोक्षता, प्रत्यक्षता और आध्यात्मिक, ठीक है, जिसमें आप लोग को याद करना है परोक्षता जो है प्रथम पुरुष है, प्रत्यक्षता है वो मध्यम पुरुष है, और आध्यात्मिक जो है वो उत्तम पुरुष है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज और याद करना है, वो है उदाहरण, ठीक है, इनका उदाहरण महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग उदाहरण याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अगर प्रत्यक्ष का और आध्यात्मिक का उदाहरण याद कर लेंगे, तो यदि मान लीजिए परोक्ष का कोई भी उदाहरण आ जाएगा तो आप ऐसे ही टिक लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यदि पता है, क्योंकि इसमें 2-3 ही उदाहरण, जैसे कुंदन बलादि और एक इंद्र इंद्र यही, ठीक है, इतना 2 ही उदाहरण है इसमें प्रत्यक्ष का, और 2 या 3 उदाहरण है केवल आध्यात्मिक का, ठीक है, तो आप लोग याद कर सकते हैं ये 2 या 4 उदाहरण, ठीक है। त्रैश्वर्य प्रदर्शन में आप लोग को देखना है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग, मैं कहूंगा याज्ञवल्क्य शिक्षा है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। वहां मैंने कहा शुरू में ही कहा कि जो विषय जहां से प्राप्त हो वहां से ग्रहण करना है, ठीक है। यदि त्रैश्वर्य प्रदर्शन अगर इस ग्रंथ में नहीं प्राप्त है, पर दर्शिका में नहीं मिल रहा है, तो आप अन्य जगह से भी उसको ले सकते हैं, ठीक है, ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद है स्वरित का भेद। स्वरित के भेद प्रातिशाख्य के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वही याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद है विवृति, जहां पर संधि कार्य दिखाई दे पर हो ना, ठीक है, वो क्या है, विवृति, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए य ई से, ठीक है, यहाँ संधि कार्य दिखाई दे रहा है पर हो नहीं रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है नाभ्या प्लस आसी, ठीक है, और विन प्लस इंद्रेती, ठीक है, ता प्लस अस्य और तान प्लस आबोध, ठीक है। तो विवृति के जो भेद हैं, कौन सी विवृति किस प्रकार की होती है ये याद कर लीजिएगा, जिसमें पिपीलिका, पार्वती, वत्साभिसारिणी, संस्कृता, इनके नाम याद कर लीजिएगा। कौन सी विवृति किस प्रकार की होती है, जैसे पिपीलिका जो विवृति है वो आदि और अंत दीर्घ होता है, जिसमें देखिए नाभ्या का जो आ है वो भी दीर्घ है और आसी का आ है वो भी दीर्घ है, ठीक है। जहां दोनों जगह दीर्घ दीर्घ दिखाई दे वहां पर पिपीलिका विवृति होती है, ठीक है। पार्वती कहाँ होगी, जहां आदि और अंत दोनों जगह ह्रस्व दिखाई दे वहां पार्वती होगी, और जहां पर आदि दीर्घ और अंत ह्रस्व हो वह वत्सानुसारिणी होगी, और जहां अंत दीर्घ हो और आदि ह्रस्व हो वह वत्सानुसंस्था होती है, ठीक है।
इसी के बाद आता है स्वर भक्ति। तो स्वर भक्ति 5 प्रकार की होती है, करिणी, कुर्विणी, हरिणी, हरिता और हंसपदा। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनके उदाहरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देवम बरही उपवलह। ठीक है, इस प्रकार के जो उदाहरण है ये आपके स्वर भक्ति से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग उदाहरण याद कर लीजिएगा, किस किस के योग में कौन कौन सी स्वर भक्ति होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है करणी ल और ह के योग में, कुर्विणी ल और ह के योग में, हरिणी श और र के योग में, हरिता ल और श के योग में, और हंसपदा रेफ और सकार के योग में। ठीक है, तो एक तो ये किसके योग में होती हैं, मैं पूर्व में बता दिया हूँ वेद के विषय में। ऋग्वेद संहिता के कौन भाष्यकार हैं। ठीक है, यहाँ पर वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, सायण और त्रिवेदी भाष्यकार जो भिजवा है वो। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो महिंदनी संहिता है इसमें यजुर्वेद में, उसमें उद्भट, ठीक है, महीधर, ठीक है, हलायुध, सायण, अनंताचार्य, आत्मबोध। ठीक है, तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, इनका कौन कौन सा ग्रंथ है, किस किस पे इन्होंने भाष्य किया है वो याद कर। ठीक है, इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद में कुंडिनी, ठीक है, भट्ट स्वामी, ठीक है, इसके बाद भट्ट भास्कर मिश्र। ठीक है, तो ये नाम याद कर लीजिएगा, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है, इन्होंने कौन सा भाष्य किया है। ठीक है, इन्होंने ज्ञान यज्ञ भाष्य किया है तो उसका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। शारदा शारदाम भोजा बदनाम बदनाम मुझे। गलत देनी पड़ती है।